जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजनीति। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में बहुमत परीक्षण के दौरान राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत की उस रणनीतिक चाल की जिसका पता चलने के बाद भाजपा चारों खाने चित रह गई। आखिर विधानसभा सदन में विश्वास मत के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे भाजपा में घमासान मच गया। साथ ही सचिन पायलट की वापसी के इस पूरे घटनाक्रम में पर्दे के पीछे आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या भूमिका निभाई और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चुप्पी के साथ ही दिल्ली जाकर जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के आखिर क्या मायने थे। इस पूरी रणनीति पर पेश है जनता पोल का राजनीतिक विश्लेषण, अवश्य देखिए। मध्य प्रदेश में पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ भाजपा में जाना और कमलनाथ सरकार की विदाई, इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान या फिर यूं कहें कि मरुधरा की रणभूमि में सचिन पायलट भी सिंधिया की राह पकड़ सकते हैं। और इसके संकेत राज्यसभा चुनाव के वक्त से ही मिलने लगे थे, जब एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा के खिलाफ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक तोड़ने के आरोप लगा रहे थे और उस वक्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट चुप थे। हालांकि कांग्रेस के दोनों ही उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव जीत गए थे, मगर पायलट की चुप्पी से ये तो साफ झलक रहा था कि राजस्थान में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। 12 जुलाई को अचानक जब ये खबर मिली कि सचिन पायलट अपने समर्थक 25 विधायकों के साथ राजधानी दिल्ली में नजरबंद हो गए, तो उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि पायलट भाजपा में जाएंगे या भाजपा के बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सक्रियता कहें या विधायक टूटने का डर या फिर राजनीतिक दूरगामी सोच, मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा कांग्रेस के सभी विधायकों को फौरन एकजुट करना और राजस्थान की सीमाएं सील करना इस सियासी घटनाक्रम में एक बेहद बड़ा कदम रहा। उधर पायलट खेमे में मौजूद 3 विधायक दानिश अबरार, चेतन डूडी और रोहित बोहरा जो दिल्ली में थे, इन तीनों विधायकों का देर रात जयपुर लौटकर मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कहीं न कहीं इसे मुख्यमंत्री गहलोत की पहली रणनीतिक चाल के रूप में देखा गया। इन तीनों विधायकों के वापस जयपुर आने के बाद अगले दिन जो सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की खबरें मीडिया में चल रही थी, उन पर पूर्ण रूप से विराम लग गया। करीब 1 महीने तक चले इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर नजर डालें तो एक बात शुरू से स्पष्ट थी कि नंबर गेम यानी अंक गणित के लिहाज से भाजपा और कांग्रेस या गहलोत खेमे के बीच का फासला बेहद बड़ा था। दूसरा ये कि पायलट ने पार्टी विरोधी एक भी बयान जारी नहीं किया था, तो वहीं गहलोत ने पायलट पर शब्द बाण छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बावजूद पायलट का यह कहना कि वे भाजपा में शामिल नहीं होने वाले, इससे ये तो साफ समझ आ रहा था कि पायलट खेमे के पास उतने विधायक थे ही नहीं जितने सरकार गिराने में सक्षम हो। भाजपा लगातार ये कहती रही कि जिस दिन गहलोत साहब के विधायक बाड़ेबंदी से छूट जाएंगे, उस दिन पता चल जाएगा कि कांग्रेस की सरकार कितनी बहुमत में है। इसी बीच होटल फेयरमाउंट के साथ ही सीएम गहलोत के कई करीबियों पर केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा कार्रवाई को भी राजनीतिक उठापटक से जोड़कर देखा गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तो पहले ही दिन साफ कर चुके थे कि वे इस घटनाक्रम से उतने ही दूर रहेंगे जितने सिंधिया से थे, और कांग्रेस के युवाओं को संबोधित करते वक्त वे कह भी चुके थे कि जिसे जाना है जाए। लेकिन जिस तरह की सक्रियता इस पूरे घटनाक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा ने निभाई, वो वाकई तारीफे काबिल रही। चाहे पी चिदम्बरम हो, केसी वेणुगोपाल हो, मिलिंद देवड़ा हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कोई और नेता जिनकी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पायलट से बात करने की खबरें मीडिया में आती रही, इसके पीछे भी प्रियंका गांधी वाड्रा की बेहद बड़ी भूमिका थी। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा सचिन पायलट से संपर्क नहीं साध पाई, तो उस वक्त प्रियंका ने पायलट के ससुर साहब व जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके सुपुत्र उमर अब्दुल्ला द्वारा पायलट से संपर्क साधा और कांग्रेस आला कमान व राजस्थान कांग्रेस से सचिन पायलट को बांधे रखने में पहले दिन से ही प्रियंका गांधी वाड्रा बेहद सक्रिय रही। ये सच है कि नंबर गेम में गहलोत खेमा आगे था और शायद पायलट के बिना भी सरकार बचा लेता, मगर पायलट को खोने के दूरगामी परिणाम कांग्रेस को भुगतने ही पड़ते। साथ ही भारत का किसान वर्ग और गुज्जर समुदाय कांग्रेस से नाराज हो जाता, जिसका खामियाजा कांग्रेस को मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में भी भुगतना ही पड़ता। खैर, पायलट द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि वे भाजपा में नहीं जाएंगे, और फिर आखिरकार सचिन पायलट की प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात हो ही गई, जिसके बाद पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ जयपुर लौट आए और 1 महीने तक चला यह पूरा सियासी घटनाक्रम खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म कैसे होती,
अभी तो शह और मात के इस राजनीतिक मुकाबले में जादूगर अशोक गहलोत की अंतिम चाल बाकी थी, जिस पर मुख्य मीडिया तक की पारखी नजर नहीं जा सकी और विश्वास प्रस्ताव के दौरान ऐसा खेल हुआ कि भाजपा चारों खाने चित हो गई। और यही वजह है कि विश्वास मत में वोटिंग की मांग की तैयारी करने वाली भाजपा तब चुप रही जब गहलोत सरकार ने ध्वनि मत से बहुमत सिद्ध कर दिया, क्योंकि खेल तो हो चुका था और प्रदेश भाजपा के नेता जब तक इसे समझते तब तक बेहद देर हो चुकी थी। हम बताते हैं कैसे। दरअसल अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को भी अपने विधायकों से दूर निर्दलीय विधायकों के बाद आने जाने वाले रास्ते में कुर्सी लगाकर बैठाया। इस गलियारे के बाद बीजेपी के विधायकों की सीट शुरू होती है। लोग सोच रहे थे कि गहलोत ने ऐसा क्यों किया, मगर हकीकत तो ये थी कि गहलोत अपने विधायकों को सचिन पायलट से बचाकर रखना चाहते थे। प्रियंका गांधी द्वारा पायलट से सुलह के बावजूद गहलोत कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं थे और जब तक विश्वास मत हासिल नहीं कर लिया तब तक गहलोत ने अपने विधायकों को होटल फेयरमाउंट में ही रखा। विधानसभा में विश्वास मत के दौरान हुए इस सीटिंग अरेंजमेंट के बाद ये माना जा रहा था कि जब कांग्रेस ध्वनि मत से बहुमत सिद्ध कर देगी तो भाजपा इसका विरोध करेगी और वोटिंग की मांग करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि विश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले भाजपा के 4 विधायक कैलाश मीणा, गोपीचंद मीणा, हदेंद्र नीनामा और गौतम मीणा विश्वास मत के फैसले से ठीक पहले विधानसभा सदन से बाहर निकल गए और सतीश पूनिया से लेकर गुलाब चंद कटारिया तक को इसकी भनक तक नहीं लगी। अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि इन चारों विधायकों के फोन बंद थे और जब सदन में बैठे सतीश पूनिया को इस बात की खबर लगी तो इससे भाजपा खेमे में खलबली मच गई। साथ ही फिर भाजपा ने विश्वास मत पर वोटिंग की मांग भी नहीं की। आपको बता दें कि बसपा से कांग्रेस में आने वाले विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर बीजेपी के सभी 72 विधायक सदन में आ गए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। हालांकि उस वक्त इसे महज राजनीतिक बयानबाजी माना गया और इन चारों विधायकों के गायब होने पर भाजपा ने भी ये कहा कि ये लोग निजी कारण से बाहर गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सदन में बोलने के बाद वोटिंग होनी थी। अशोक गहलोत ने बीच में ये भी कहा कि श्री राजेंद्र राठौड़ जी कहाँ चले गए। तब भी किसी को समझ नहीं आया कि आखिरकार गहलोत का निशाना है कहाँ। मगर तब कांग्रेस हक्की बक्की रह गई जब बीजेपी ने विश्वास मत पर वोटिंग कराने की मांग ही नहीं की। दरअसल जिस बात का डर बीजेपी को सता रहा था वो हो चुका था और आदिवासी क्षेत्र से आने वाले 4 विधायकों ने सदन से निकलकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था और ये विधायक सदन में तब लौट कर आए जब सदन 21 अगस्त तक के लिए स्थगित हो गया। इसके बाद जब सीएम गहलोत बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से कोरोना पर बातचीत करने के बाद कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ माइक मोड़ दिया। तब भी किसी को समझ नहीं आया कि आखिर गहलोत डोटासरा से क्या कहलवाना चाहते हैं। डोटासरा बोले कि आखिर बीजेपी ने हमारे विश्वास मत पर विभाजन क्यों नहीं मांगा और वोटिंग क्यों नहीं कराई। तब भी वहाँ मौजूद किसी को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये बात वे क्यों बोल रहे हैं। ये माजरा लोगों को तब समझ में आया जब मीडिया कर्मियों ने विश्वास मत पर विपक्ष का रिएक्शन लेने के लिए बीजेपी के नेताओं को खोजना शुरू किया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इस घटनाक्रम से अचंभित विधानसभा के अंदर ही बैठे हुए थे। गौर करने वाली बात यह है कि ये चारों ही विधायक आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं और इसकी भनक भाजपा को भी थी कि गहलोत द्वारा आदिवासी विधायकों पर डोरे डाले जा सकते हैं। इसलिए भाजपा ने अपने जिन विधायकों को गुजरात भेजा था उनमें आदिवासी क्षेत्रों के विधायक मुख्य रूप से मौजूद थे। मगर विश्वास मत से ठीक पहले भाजपा के इन 4 विधायकों का सदन से अचानक फोन बंद कर गायब हो जाना कहीं न कहीं मुख्यमंत्री गहलोत की इस रणनीतिक चाल से भाजपा को बेहद बड़ा झटका लगा है और अपनी राजनीतिक कुशलता सिद्ध करने में मुख्यमंत्री गहलोत एक बार फिर कामयाब हो ही गए। इससे पहले जब गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस छोड़ी थी तब करीब 15 विधायकों ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और राज्यसभा का वो चुनाव अहमद पटेल के लिए सबसे कठिन चुनाव माना जा रहा था। मगर तब भी उस चुनाव की जिम्मेदारी कांग्रेस ने अशोक गहलोत को ही दी थी और बामुश्किल आधे वोट से अहमद पटेल जीत भी गए थे। साथ ही उसके बाद गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के इतने बड़े चेहरे शंकर सिंह वाघेला के टूट जाने के बावजूद कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर देकर 99 बनाम 83 के नतीजे हासिल किए। तो इसके पीछे भी कांग्रेस द्वारा गुजरात के मुख्य चुनावी रणनीतिकार बनाए गए अशोक गहलोत की बेहद बड़ी भूमिका मानी गई। दूसरी ओर राजस्थान के इस पूरे सियासी घटनाक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे की चुप्पी से कहीं न कहीं ये इशारा भी मिल रहा था कि पायलट को भाजपा में लाकर या बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री बनवाने में वसुंधरा राजे कतई तैयार नहीं थी। साथ ही ये खबर भी आई थी कि वसुंधरा राजे ने आला कमान को भी साफ कह दिया था कि पार्टी के साथ वे हैं मगर स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं होगा। विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान राजस्थान में भाजपा के ही एक धड़े ने यह नारा दिया था कि मोदी जी से बैर नहीं और रानी तेरी खैर नहीं। इसके बाद से ये साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं राजस्थान में भाजपा 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक वसुंधरा समर्थक और दूसरे वसुंधरा विरोधी।
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भैरव सिंह शेखावत के बाद राजस्थान में वसुंधरा राजे भाजपा में सबसे बड़ी राजनेता बनकर उभरी हैं, तो उनके बिना या उन्हें नाराज कर राज्य में भाजपा के लिए सरकार बनाना कतई आसान नहीं है। शायद यही वजह थी कि भाजपा के विधायकों को गुजरात भेजने के लिए चार्टर्ड प्लेन तैयार खड़ा घंटों इंतजार करता रहा, मगर वसुंधरा समर्थक विधायकों ने भी ये साफ कर दिया था कि वसुंधरा जी के आदेश के बिना हम राजस्थान से हिलेंगे तक नहीं। इस पूरे सियासी घटनाक्रम में विश्वास मत के दौरान भाजपा के 4 विधायकों का गायब होना जहां मुख्यमंत्री गहलोत की बड़ी जादूगरी माना जा रहा है, तो वहीं पायलट की वापसी में प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता से कहीं न कहीं गहलोत प्रियंका की सफल राजनीतिक जोड़ी को देखकर इतिहासकार इंदिरा गांधी और उनके सलाहकार व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा को याद कर सकते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी को कांग्रेस की मुख्य राजनीति में लाना और पहली बार प्रधानमंत्री बनवाने में एक मुख्यमंत्री जो थे डीपी मिश्रा, उनकी प्रमुख भूमिका थी। तो अब प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस भविष्य में प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष या चेहरा प्रोजेक्ट करने वाली है? ये प्रश्न फिलहाल तो सिर्फ एक प्रश्न है, मगर जिस तरह राजस्थान की सियासी उठापटक के दौरान कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार इतनी सक्रिय नजर आई, उसके बाद ये प्रश्न उठना वाजिब भी है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस अगला अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर रही है, और इसमें कांग्रेस के लिए कई बार एक सफल रणनीतिकार साबित हुए अशोक गहलोत की भूमिका क्या होगी? इस तरह के कयास लगाए जाना अब शुरू हो चुके हैं। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।